हम लोग बात करने वाला आज है प्राइवेट जॉब के बारे में। अक्सर आदमी लोग सोचते हैं कि जैसे पढ़ाई के बाद या कुछ पढ़ाई कंप्लीट ना हो या कुछ फैमिली बैकग्राउंड या कुछ प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने सोचते हैं कि चलो कोई प्राइवेट जॉब ले लेते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब ले लेते हैं, उससे अपनी पढ़ाई भी चलेगी और घर के कुछ खर्चे भी या जेब खर्चे भी, इस तरह का कुछ सोच के प्राइवेट जॉब के बारे में या पार्ट टाइम जॉब के बारे में लोग मूव हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कम से कम समय में कोई प्राइवेट जॉब को लेना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है, वो भी जेन्युइन प्रोसेस। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि कई लड़के जो अपने जॉब के चक्कर में कंसल्टेंसी को पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पैसा डूब जाता है और निराश होकर वो बोलते हैं ये प्राइवेट जॉब वगैरह पे ट्रस्ट करना बेकार है, और उनका मनोबल भी टूट जाता है और उसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं देते। हेलो दोस्तों, मैं रिकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं वर्सेटाइल गुरुजी। सबसे पहले आप क्या करें कि अगर हमें कोई पार्ट टाइम या कोई प्राइवेट जगह पे हमें जॉब की ज़रूरत है, वो भी तुरंत, तो आपको सबसे पहले अपने रिज्यूम्स को एक प्रोफेशनली लिखना है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है कि रिज्यूम में कुछ और लिखा और आपके पास कुछ और टैलेंट हो। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ कि आपको मान लीजिए गार्डनिंग का शौक़ है, आप गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो उस जगह पे आप गार्डनिंग ही मेंशन करें। वहाँ पे आप ना लिख दें कि मुझे एडवेंचर टूर ऐसे बोल के जो जाना पसंद है, कहीं बाहर में घूमना पसंद है, ऐसा वगैरह ना लिखे। आपके पास अगर कोई जगह पे मैंने कोई रिज्यूम में मैंने देखा है कुछ लिख देते हैं कि मुझे वो नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है या आपको अच्छा लगता है तभी आप लिखें, ना तो ऐसा ना लिखें। क्योंकि रिज्यूम ही ऐसा है जो आपके बारे में बताता है, तो उसमें जानकारी सही होना चाहिए। आपको जो इंटरेस्ट है वो सही लिखें। ये सबसे पहला काम है कि रिज्यूम को पूरा परफेक्ट करें और रिज्यूम में कुछ गलत मेंशन ना करें। मैं आपको जानकारी के लिए और आपको समझ के लिए मैं एक यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में एक दे दूँगा, आप वहाँ से आप देख के आसानी से आप जान सकते हैं कि कैसे लिखना है, एक सिंपल में प्रोफेशनल और एक अच्छा, जिससे आपको काफ़ी मदद होगी। ये हो गया पहला। दूसरा है कि आप जिस एरिया से है, जिस टाउन से है, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस टाउन से है या जिस शहर से है, उस शहर या एरिया में आप सबसे पहले पता कीजिए कहाँ पे जिस प्राइवेट जगह पे काम की लड़कों की ज़रूरत है, जहाँ पे वैकेंसी रहती है, उन पे पहले आप डायरेक्टली टच करके वहाँ पे आप जाके अपना रिज्यूम को दे दीजिए कि सर कोई काम हो मेरे लिए तो आप ज़रूर मुझे याद कीजिए। आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए काम के लिए क्या होता है कि कई जगह जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई बंदा नहीं मिलता है कि उनको कंपनी या प्राइवेट जगह पे या कोई दुकान हो या जो भी जिस तरह का ट्रांजेक्शन्स करने वाला एरिया भी हो, उनको ऐसा चाहिए जो ट्रस्टेबल हो और उनको काम को अच्छा से कर सके। तो उस तरह का काम करने के लिए उनके पास अच्छा लड़का चाहिए, तो उन लोग को भी वो भी ढूंढते हैं कि हमारे पास आए, और उनके पास समय नहीं होता है कि अपने काम को छोड़कर हमेशा रिक्रूटमेंट करें, नए लड़के को ढूंढे, काम दे ऐसे। तो इस हिसाब से आप जगह जगह पर आप जाइए, बातचीत कीजिए, जान पहचान बनाइए और अपने रिज्यूम को ड्रॉप कर दीजिए कि सर मेरे लिए कोई काम हो तो आप दीजिए। ये पहला प्रोसेस है जिसके मदद से आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको एक प्राइवेट जॉब अच्छा से मिल जाए, वो भी कम से कम समय। दूसरा है वो है पेड। इससे ये भी एक जेन्युइन तरीका है, लेकिन इसको प्रोसेस में बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप जिस एरिया में है, जिस टाउन में है, जिस सिटी में है, वहाँ के ट्रस्टेड कंसल्टेंसी जॉब कंसल्टेंसी में जाइए, बातचीत कीजिए क्या प्रोसेस है, उसमें आप रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर 400-500 वगैरह होगा, एक महीने का, एक साल का पैकेज होता है। उससे आप पहले पूछिए कि सर अगर मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मैं अटेंड करूँ, इंटरव्यू अटेंड करूँ और जॉब निकाल लूँ तो मुझे क्या चार्ज करना, तो वो जानना ज़रूरी है। कहीं पे बोलते हैं कि फुल पेमेंट करने की गलत बात है। आप देख लीजिए सुविधा है तभी उसमें जाइए, क्योंकि पेड वाला में आपको पॉसिबल नहीं हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड के वजह से पैसा होना सबके पास पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि पैसा जो आपके
इनकम के ऊपर बात है, और ऊपर से आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा का शॉर्टेज होगा। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि दो प्रोसेस है, एक है फ्री में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, रिज्यूम को देना पड़ेगा और उसके मदद से आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन समय लगेगा। सेकंड जो मैंने पॉइंट रखा था वो है जॉब कंसल्टेंसी। तो जॉब कंसल्टेंसी में आपको करना क्या है, जाना है ऑफिस में। ये भी हो सकता है कि आपके एरिया में 2-4 कंसल्टेंसी जॉब कंसल्टेंसी हो, तो आप पहले कंपेयर कर लीजिए। आजकल गूगल की मदद से सब कुछ जानकारी मिल जाता है। नंबर लीजिए, उनके ऑफिस में जाइए, अच्छे से जानकारी निकालिए, रेटिंग देखिए, जो पहले उनको जॉब दिलाया है उनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि आप उनको जब पैसा पे कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना पड़ेगा कि मैं उनको पे कर रहा हूँ तो मुझे उनसे जॉब का जो सेटिस्फाई मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है जॉब के लिए। तो उनसे आप जिन्होंने पहले उनसे सर्विस लिया और जॉब लिया, उनके मदद से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट कीजिए, प्रोसेस उनसे पूरा जान लीजिए कि अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मुझे कितना पे करना है। मोस्टली जो होता है वो सैलरी का आधा पे करना होता है, मैं बता देता हूँ। और ये भी एक जेन्युइन तरीका, और साथ ही साथ आपको रिसिप्ट भी देते हैं पेमेंट के कि मैंने आपसे इतना पैसा लिया है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अगर आप जॉब जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका रिसिप्ट, और जब आपको जॉब लग जाता है तो आधा पेमेंट करते हैं उसका भी रिसिप्ट आपको लेना है। तो ये एक जेन्युइन तरीका है, और जिस कंसल्टेंसी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लें। ये 2 तरीका है जिससे आप आसानी से कम समय में अपने एरिया में आसपास में एक पार्ट टाइम या प्राइवेट जगह पे आप अच्छा जॉब ले सकते हैं, और आप स्टार्टिंग अपना कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। और जब आप एक काम करते रहेगा प्राइवेट जगह में और आपका जॉब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आसानी से फिर आपको अच्छा जॉब जान पहचान की मदद से बहुत जल्दी मिलने लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि प्राइवेट जॉब आप कैसे आसानी तरीके से 2 प्रोसेस मैंने बताया, 2 तरीका है जो जेन्युइन तरीका है, जिससे आप आसानी से कम समय में आप जॉब ले सकते हैं और अपने जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस को सुधार सकते हैं, और जो खाली टाइम में बैठे हैं उसको बेकार ना करें, जाया ना करें, कुछ काम करें और उससे एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस से अच्छा जॉब निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस में बनने के लिए धन्यवाद।